अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफए पार्ट 1। हमारे दो लेक्चर्स पहले जो हुए हैं ऑनलाइन वो ख़त अदम तरजीह पे हुए हैं इंडिफरेंस कर्व, जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसका गोशवारा टेबल एंड डायग्राम जो है वो बनानी सीखी फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट की और फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इसकी जो नेगेटिव स्लोप वाली है, मनफी झुकाव वाली, वो डिस्कस की थी। उसमें हमने इसके फिर मनफी झुकाव में, नेगेटिव स्लोप में दो तीन सबूत थे कि सिफर झुकाव नहीं हो सकता, लामहदूद झुकाव नहीं हो सकता, एंड देन मुस्बत झुकाव जो है वो नहीं हो सकता। ये चीज़ें हमने एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो बेसिक हमने दो तीन चीज़ें करनी है वो ज़रा पहले सुन लें, फिर हम इसकी रिमेनिंग पार्ट पे आते हैं और आज इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन होगा, डेफिनेशन होगी, इसका जो गोशवारा जिसे कहते हैं, टेबल जिसे कहते हैं, वो होगा। देन इसकी एक्सप्लेनेशन और डायग्राम जो है, मेन इस क्वेश्चन की जो डायग्राम है वो होगी। फिर इसके बाद इंडिफरेंस है, जस्ट 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिफरेंस कर्व की, जिसमें से हमने सेकंड लेक्चर में एक डिस्कस कर ली है, नेगेटिव स्लोप वाली, और इसके बाद 3 इसकी करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। देन ये क्वेश्चन ख़त्म। मीन आज हमने सेकंड जो है इसकी करेक्टरिस्टिक उस पे जाना है। तो सेकंड करेक्टरिस्टिक इसकी है एक दूसरे को कता नहीं करते। मीन के इंडिफरेंस कर्व के जो ख़त हैं वो एक दूसरे को कभी भी कता नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ये सामने आपके एक डायग्राम छोटी सी शो हो रही है। इसमें IC1 पहला इंडिफरेंस कर्व है, IC2 सेकंड इंडिफरेंस कर्व है। अगर हम दो डिफरेंट इसके गोशवारा बनाएं, टेबल बनाएं, जिसमें फर्स्ट टेबल वही वाला रखें जो हमने पहले मेन यूज़ किया है कि एक्स शय की एक एक इकाई बढ़ रही है और वाई शय की जो इकाइयाँ डिक्रीज़ हो रही हैं वो 4, 3, 2 और 1 डिक्रीज़ हो रही हैं और सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। ऐसे ही हम एक और टेबल बनाते हैं जिसमें एक्स की दो दो इकाइयाँ हम बढ़ा लेते हैं और वाई शय जो है उसकी हम फर्स्ट से सेकंड जोड़े में हम 6 इकाइयाँ डिक्रीज़ करते हैं। फिर सेकंड से थर्ड जोड़े में 5 इकाइयाँ डिक्रीज़ करते हैं। फिर थर्ड से फोर्थ में 4 इकाइयाँ डिक्रीज़ करते हैं। तो दोनों डिफरेंट बन गए, डिफरेंट टेबल्स बन गए, ठीक है। एक्स की एक एक इकाई बढ़ रही है और वाई की 4, 3, 2, 1 हो रही है। और अगर एक्स की दो दो इकाइयाँ बढ़ रही हैं तो वाई की 6, 5, 4 ऐसे डिक्रीज हो रही हैं। तो इन दोनों को जब हम एक ही ग्राफ पे ड्रा करेंगे, देन आपके दो डिफरेंट कर्व बनेंगे, इंडिफरेंस कर्व बनेंगे, और वो कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करेंगे। अगर हम इस वे में चलते हैं तो वी कैन से दैट कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो एक कर्व का थोड़ा सा नीचे है, एक कर्व का थोड़ा सा ऊपर है। तो ये मुमकिन है कि दोनों कर्व या जितने भी आप कर्व्स ड्रा करें डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल के, तो वो कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करते। इसका हमने प्रूफ भी देना है। जैसे हमने सेकंड लेक्चर में नेगेटिव स्लोप के साथ पॉजिटिव स्लोप जो है सिफर स्लोप वाले का सबूत दिया था, ऐसे ही इसका सबूत भी हमने देना है। तो इसके सबूत के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक खुद साख्ता टेबल बनाएंगे। उसमें एक पुराने वाला टेबल यूज़ करते हैं और सेकंड टेबल में एक्स की एक एक इकाई ही बढ़ाते हैं और वाई की जो है वो डिफरेंट कर लेते हैं। मीन के एक्स दोनों टेबल्स में एक एक इकाई से बढ़ रहा है और वाई जो है उसको हम चेंज कर लेते हैं। जब हम चेंज करेंगे तो ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को कता कर जाएंगी, जैसे आपके सामने सेकंड डायग्राम में शो हो रहा है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो एक दूसरे को कता करेंगे तो वो इंडिफरेंस कर्व नहीं है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो एक दूसरे को कता कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको ड्रा करके देख लीजिएगा। तो ये इसकी सेकंड करेक्टरिस्टिक है कि कभी भी जो स्लोप है
वो या जो कर्व है इंडिफरेंस कर्व, वो अगर दो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल्स हैं तो वो एक दूसरे को कता नहीं कर सकते। जैसे ही एक दूसरे को कता करेंगे तो उस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम हो जाता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं हो सकता इंडिफरेंस कर्व्स पे। हर एक कर्व का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो डिफरेंट है। इसकी सेकंड करेक्टरिस्टिक के बाद थर्ड इसकी जो खसूसियत है वो है मुब्दा की तरफ मुहद्दब। ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये हमेशा अपने ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होता है, मुहद्दब होता है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में मेन डायग्राम इसकी डिस्कस की थी, ये वाली, इसमें भी ये अपने ओरिजिन की तरफ मुहद्दब है। ठीक है, अपने ओरिजिन की तरफ ये कन्वेक्स है। मीन ये कन्वेक्स क्यों है? इसकी रीज़न ये है कि जब हम एक्स की एक एक इकाई बढ़ाते हैं और उधर से वाई की जो है वो इकाइयाँ जो डिक्रीज हो रही हैं उनमें डिफरेंस है। लाइक एज ये मैं आपको मेन इसका टेबल शो कर देता हूँ कि पहला, दूसरा और तीसरा और चौथे जोड़े में एक्स की एक एक इकाई बढ़ रही है, जबकि वाई शेयर की जो इकाइयाँ कम हो रही हैं वो पहले 10 से 6 यानी कि 4 कम हो रही हैं, फिर 6 से 3 यानी कि 2 कम हो रही हैं, फिर 3 से 1 यानी कि 2 कम हो रही है। हर जोड़े में, हर अगले जोड़े में जो वाई शेयर की इकाइयाँ हैं वो कम, फिर कम, फिर कम डिक्रीज हो रही हैं। दैट्स वाई इसका जो कर्व है, इसका जो डायग्राम है वो कन्वेक्स है। तो ये जो वाई की इकाइयाँ अगले जोड़े में कम से कम हो रही हैं डिक्रीज, इसका मतलब है कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा, ये जो फोर्थ कॉलम है हमारी तस्कीन, सेटिस्फेक्शन लेवल ये सेम है। अगर हम इधर वाई की इकाइयाँ भी सेम वे में सेम पॉइंट से डिक्रीज करते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं होगा। क्लियर? तो पॉइंट इज़ दैट कि हमेशा जो वाई शेयर की इकाइयाँ हैं, सेकंड चीज़ जो है उसकी इकाइयाँ अगले से अगले जोड़े में कम होती जाएंगी। सो अच्छा, इस थर्ड करेक्टरिस्टिक का जो प्रूफ है वो भी हम करेंगे। इसके फर्दर दो पॉइंट्स हैं, वो हम कैसे डिस्कस करते हैं प्रूफ के तौर पे कि ख़त मुस्तकीम नहीं हो सकता और अलफ जो है और बे जो है वो मकार कनकेव नहीं हो सकता। अब इन दोनों के सबूत में अगर हम डायग्राम को बनाएं और टेबल को यूज़ करें तो उसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले एक टेबल ये बनाते हैं और ये आपने प्रूफ करना है अपने पास। जब आपने ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है अपने पास तो ये करके आपने इसको क्लियर क्लियर कर लेना है अपने माइंड में कि आपने ना इसके प्रूफ में दो चीज़ें ड्रा करनी है। एक पहला टेबल बनाना है, उसमें एक्स की एक एक इकाई जो है वो आप बढ़ाएंगे और वाई का जो है वो आप बराबर इकाइयों को डिक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल 10 से 7, 7 से 4, 4 से 1, यानी कि हर एक जोड़े में तीन तीन इकाइयाँ जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। तो इन दैट वे वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आप बनाएंगे सही लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे करते हैं कि एक्स की सेम इकाइयाँ इंक्रीज करते हैं और सेम सेम वाई की डिक्रीज करते हैं एक ही रेशो से, तो उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो सेम नहीं रहता, सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट हो जाता है। तो दैट्स वाई इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, हमेशा कन्वेक्स होगी अपने ओरिजिन की तरफ, बिकॉज वाई की जो है वो कम से कम अगले जोड़े में कम से कम डिक्रीज होती रहनी है, वो डिफरेंस आता रहना है और उस वे में सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो सेम रहना है। सेटिस्फेक्शन लेवल को हमने सेम रखना है। इसका सेकंड प्रूफ क्या है? मुब्दा की तरफ मकार ये नहीं हो सकता। अब इसमें आप बे में जो सेकंड पॉइंट में आप एविडेंस देंगे, प्रूफ देंगे, उसमें क्या करेंगे कि एक्स की सेम इकाइयाँ बढ़ाएंगे, यानी कि एक पहले जोड़े में, फिर दो, फिर तीसरे जोड़े में तीन, फिर चौथे जोड़े में चार। वाई की जो इकाइयाँ डिक्रीज करनी है वो ना तो आपने सेम रखनी है और ना ही कम करनी है, उनको बढ़ा देना है। ठीक है, मेन क्वेश्चन में है कि वाई की इकाइयाँ डिक्रीज से डिक्रीज तर होती जाएंगी। ऊपर खते मुस्तकीम में हमने वाई की सेम वे में डिक्रीज की कि पहली दफ़ा भी उतनी ही डिक्रीज हो रही है, दूसरी दफ़ा भी, तीसरी दफ़ा भी। कनकेव में, मकार में, ये जो बे पॉइंट है इसमें हम क्या करेंगे कि हम पहले वाई को लेट्स सपोज 6 से डिक्रीज करते हैं, फिर 7 से डिक्रीज करते हैं, फिर 8 से डिक्रीज करते हैं। लाइक एज कि आपने एक बनाना है
गोशवारा, उसमें एक्स शेयर की इकाइयाँ 1 2 3 4 रखनी है, और वाई शेयर की इकाइयाँ जो हैं वो पहले 16, फिर 10 रखनी है, फिर 5 रखनी है, फिर 4 या 3 रख लेनी है। यानी कि जो इकाइयाँ हैं वो ज़्यादा डिक्रीज़ करनी है। पहले 6 से डिक्रीज़ करनी है, ठीक है, फिर 7 से डिक्रीज़ करनी है, फिर 8 से डिक्रीज़ करनी है, या फिर आप ऐसे करें कि मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स बता देता हूँ, उस पे आपने इसको चेक कर लेना है कि एक्स की जो है वो आपने पहले जोड़ा जो है उसमें 1 रखना है, दूसरे जोड़े में एक्स को 2 रखना है, तीसरे जोड़े जोड़े में 3 रखना है, चौथे में 4 रखना है। वाई जो है उसमें पहले जोड़े में आपने 16 रखना है, दूसरे जोड़े में आपने उसको 13 रखना है, ठीक है, 3 से डिक्रीज हो गया। फिर आपने चौथे जोड़े में उसको रखना है 9, 4 से डिक्रीज हो गया। फिर तीसरे जोड़े में आपने उसको रख लेना है 4, यानी कि 5 से डिक्रीज हो गए। फिर नेक्स्ट इसको जब आप ड्रा करेंगे, वाई की इकाइयाँ इंक्रीज से इंक्रीज तर हो रही हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जब इंक्रीज से इंक्रीज अगले से अगले जोड़े में इंक्रीज इंक्रीज से डिक्रीज करेंगे आप, मतलब कि हर पॉइंट में इंक्रीज वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। पहले 3 थी, फिर 4 थी, फिर 5 थी, फिर 6 थी, ऐस इस हिसाब से जो है वो डिक्रीज हो रही हैं। तो वो जो डायग्राम बनेगी वो मकार वे में बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं रहेगा। तो ये इसका सेकंड एविडेंस हो जाएगा। इसकी लास्ट खसूसियत जो है, लास्ट करेक्टरिस्टिक उसमें है जी नक्शा अदम तरजीह। डायग्राम में 3 खतूत अदम तरजीह IC1, IC2 और IC3 लिए गए हैं। यू कैन चेक कि ये तीनों IC कर्व्स जो हैं, इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं, ये डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल के हैं, और इनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो IC1 है उसका सबसे कम होगा, फिर सेंट्रल पॉइंट में IC2 का जो है सेटिस्फेक्शन लेवल वो होगा, और IC3 का सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। तो 3 डिफरेंट कर्व्स जब बनते हैं डायग्राम में, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट होता है, और कभी भी एक दूसरे को वो कता नहीं कर सकते। लाइक एज कि नुक्ता ए की निस्बत नुक्ता बी पर एक्स और वाई एशिया की जायद मकदारें हैं जो बुलंद तरीन तस्कीन फ्राहम करती हैं। इसी तरह बी की निस्बत नुक्ता सी पर ज़्यादा मकदारों की वजह से बुलंद मेयारी तस्कीन IC3 का इजहार होता है। मतलब IC1 का सबसे कम सेटिस्फेक्शन लेवल है, IC2 का उससे ज़्यादा है, IC3 का उससे ज़्यादा है, इन दैट वे। तो हर इंडिफरेंस कर्व का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिफरेंट ही होता है। ओके जी, नो क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। इसमें दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है। इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन होगी, वजाहत में टेबल गोशवारा, एक्सप्लेनेशन, देन इसकी डायग्राम। ये इसका सारा जो इनिशियल पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। देन इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जस्ट इसकी 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले है जी मनफी झुकाव। मनफी झुकाव में 3 प्रूफ हैं कि सिफर झुकाव नहीं हो सकता, लामहदूद झुकाव नहीं हो सकता, और मुस्बत झुकाव नहीं हो सकता, हमेशा मनफी झुकाव होगा। फिर सेकंड करेक्टरिस्टिक जो जहाँ से आज हमने स्टार्ट किया है, उसमें सबसे पहले ये था कि ये एक दूसरे को कता नहीं कर सकते, और इसमें इसके सबूत में हमने एक ये प्रूफ में एक ये डायग्राम बनाई जिसमें 2 खत एक दूसरे को कता कर रहे हैं, और ये आपने उसी सेंस में टेबल लेना है जिसमें मैंने आपको पहले डिस्कस किया है कि डिफरेंट वे में आपने एक्स और वाई की इकाइयों को यूज़ करके इसको लेके चलना है। थर्ड करेक्टरिस्टिक में था कि मुब्दा की तरफ मुहद्दब, ये अपने ओरिजिन की तरफ मुहद्दब होगा, और कभी भी ख़त मुस्तकीम जो कि इसके प्रूफ में हमने देना है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और कभी भी मकार नहीं होगा, ये भी हमने 2 चीज़ें प्रूफ में देनी है। तो थर्ड खसूसियत इसकी कंप्लीट हो गई। फोर्थ में नक्शा एदम तरजीह इंडिफरेंस कर्व मैप, 3 इंडिफरेंस कर्व्स बनाई हुई हैं डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल पे, और हमने ये शो करना है कि हर एक इंडिफरेंस कर्व ना तो एक दूसरे को कता कर सकते हैं, और ना ही इनका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम हो सकता है। जब सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं होता तो ये डिफरेंट जगह पे शो होती हैं डायग्राम में।
ओके जी, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लें। एंड देन बात करते हैं कोर्स के बारे में। अभी तक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर जो है उसने उस अदारे ने अभी तक आपका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो अभी तक अपलोड नहीं किया, जो स्मार्ट सिलेबस है। जैसे ही अपलोड होता है मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कल जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो सेकंड हमारा चैप्टर था ये आज क्लोज हो गया है। सेकंड चैप्टर में जितने भी हमने क्वेश्चन किए या ये वाला इंडिफरेंस कर्व या इससे पहले जितने भी किए उनमें कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली डिस्कस कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।